नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, अति महत्वपूर्ण वीडियो है। बताने वाले हैं मित्र के रूप में आपके जीवन में आपके सबसे बड़े दुश्मन कौन बैठे हुए हैं। अगर आप अभी समझ जाएंगे तो जीवन में सफलता मिलना तय है, नहीं तो ये लोग आपको जीवन में कभी भी सफल नहीं होने देंगे। आज के वीडियो हमने आपकी सफलताओं को ध्यान में रखकर खास तौर पर बनाया है। बस आपसे अनुरोध है, इसे अंत तक देखकर हमारी मेहनत का फल जरूर उठाइएगा। इसी के साथ सबसे पहले जो भी लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देगा, सीधा आशीर्वाद गुरु जी का प्राप्त करेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, कौन होते हैं आपके सबसे बड़े दुश्मन और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अपने दुख और खुशियों में हमेशा हम उनका साथ भी चाहते हैं ताकि खुशियां दुगनी हो जाए और दुख कम हो जाए। आपका नौकरी का संघर्ष हो या ब्रेकअप, एक दोस्त ही तो होता है जो हर कदम पर आपका साथ देता है। जैसे जैसे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे पुराने मित्र छूटते जाते हैं और नए नए मित्र बनते जाते हैं। ये बात भी सही है, परंतु दोस्तों बहुत सी कंडीशंस में हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती और कुछ लोग दोस्ती में धोखा खा जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे पहचाने कि वाकई में जो हमारा मित्र है वो मित्र है या हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। सच में दूसरों को पहचानना बहुत मुश्किल हो सकता है। इंसान आपका जो दोस्त है वो दोस्त होने का दिखावा कर रहा हो और वाकई में वो आपका दुश्मन हो। आज हम आपको कुछ ऐसे लक्षण बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप फ्रेनेमी को पहचान पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेनेमी क्या है। तो दोस्तों फ्रेनेमी एक ऐसा शब्द है जो फ्रेंड और एनिमी दोनों से मिलकर बना है। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र और एनिमी का मतलब होता है शत्रु। तो ऐसे में जो फ्रेनेमी होता है वो व्यक्ति जो दोस्त बनकर रहता है लेकिन असल में आपके प्रति उसके विचार जो होते हैं वो दुश्मनों वाले होते हैं। अब वो आपके सामने आपका शुभ चिंतक बनने का नाटक करता है लेकिन वो सच में आपकी ज़िंदगी का सबसे बुरा पहलू, सबसे बुरा इंसान होता है। उसके मन में हमेशा आपके लिए ईर्ष्या होती है। तो आइए उस व्यक्ति की पहचान कर लेते हैं। तो दोस्तों हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, ये बात तो हम जानते ही हैं। यही लक्षण आपको भी नोटिस करना है। वो आपके सामने हमेशा सॉफ्ट और पोलाइट रहेगा और पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा। एक भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देगा। आपके मुंह पर भले ही आपकी बड़ाई करेगा लेकिन अकेले में हमेशा आपके लिए आग उगलता है। आप हमेशा उसकी बातचीत का हिस्सा होते हैं तो समझिए वह आपका असली दोस्त नहीं है, सच में वो आपका दुश्मन है। ऐसे लोगों के ऊपर कहावत सच बैठती है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। अब ऐसे लोगों को पहचान तो आप सकते नहीं क्योंकि आपके सामने तो बुराई करते नहीं हैं। तो अगर इनकी पहचान निकलवानी है तो दोस्तों उन दोस्तों से बात करनी पड़ेगी जिनके साथ ये घूमते हैं या जिनसे छोटी मोटी बात करते हैं कि भैया इसका मेरे प्रति रवैया कैसा है। तो आपको समझ आएगा कि वाकई में मित्र कौन है और शत्रु कौन है। अब दोस्तों नकारात्मक छवि पेश करना, हमेशा आपकी नकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश में रहते हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई आपकी प्रशंसा करने लगे तो तुरंत उसका विरोध करना इनकी फितरत होती है। हमेशा आपकी कमियों को गिनाते रहना और आपकी बड़ाई सुनते ही उनका चेहरा लाल हो जाता है, चेहरे का भाव बदल जाता है। अब दोस्तों ऐसा दोस्त तो दुश्मन ही दिख रहा है साफ तौर पर, क्योंकि अगर एक अच्छा मित्र होता तो आपकी प्रशंसा में उसकी प्रशंसा होती, वो भी खुश होता और कभी आपको यूँ नहीं बोलता कि ये काम तुझसे नहीं होगा, आपके अंदर नकारात्मकता नहीं डालता। तो ऐसा व्यक्ति जो आपको कहता है कि ये काम तेरे से नहीं होगा या आपको नकारात्मक बनाता है या आप महसूस कर रहे हैं इस व्यक्ति के साथ मैं जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो उसका साथ आपको छोड़ देना है क्योंकि वो मित्र नहीं है।
मित्र के रूप में दुश्मन हैं। समय रहते जो संभल जाता है वो तर जाता है। अब दोस्तों, फीलिंग्स की चिंता न होना, आपकी किसी सफलता पर खुश होने का दिखावा करना और साथ ही आपको ये एहसास कराना कि आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है, आपकी फीलिंग्स की चिंता किए बिना आपके बारे में कुछ भी बोल देना, फिर खुद का बचाव करते हुए झूठ का सहारा लेना इनकी आदत होती है। ऐसे लोग एक पल में अपने हाव भाव बदल लेते हैं। वो आपको अप्रत्यक्ष रूप से चोट पहुंचाने का एक भी मौका नहीं गंवाते। तो दोस्तों, ऐसे मित्र जीवन में हैं तो उन्हें मित्र नहीं दुश्मन कहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हमारी सफलता पे हमें मोटिवेट ना करे तो फिर क्या मतलब। या दोस्तों, आपको ये कहलाए कि भाई तेने कोई बड़ा काम नहीं किया, ये बहुत छोटी सफलता है, तो वो कौन सा मित्र है हमारा, जो हमारी फीलिंग्स को ही ना समझे और बेवजह किसी के सामने हमारी कुछ भी बात खोल दे या बेवजह हमें कुछ भी बोल दे, तो वो हमारा किस प्रकार से मित्र हुआ। वो तो मित्र रूपी शत्रु है, जिसे आपको समय रहते पहचान लेना है, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, चाणक्य ने एक बात कही है कि अपनी बराबरी के लोगों को ही हमेशा अपना मित्र बनाना चाहिए। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ जाएगा कि क्या अमीर गरीब वाली यहाँ पर बात आ गई, उच्च नीच की बात आ गई। तो दोस्तों, सिर्फ पैसे से इंसान अमीर गरीब नहीं होता, वो अपनी सोच से, अपनी जो हरकतें होती है, अपनी थिंकिंग होती है, व्यवहार होता है, उससे ऊंचा नीचा होता है। अगर आपके लायक कोई व्यक्ति होगा तो आप उसे खुद पहचान लेंगे कि ये बंदा मेरे जैसा है। और दोस्तों, मान लो कि अगर बराबरी नहीं हुई तो बहुत हद तक संभावना बढ़ जाती है कि रिश्ते तो खराब होंगे ही होंगे और आपकी उस व्यक्ति के साथ नहीं बनेगी। ऐसे में अगर नहीं बनी तो रिश्ता दोस्ती का टूटेगा और वो व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाएगा। अब बाद में वो आपके साथ कुछ भी बुरा कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में ही क्यों लाना जो आपके बराबर नहीं है। बात को ध्यान से समझिए, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। इसी के साथ गरीब का कोई दोस्त नहीं बनना चाहता, वहीं अमीर के आसपास दोस्ती की टोली मंडराती है। ये बात आपने बिल्कुल नोटिस करी होगी। ऐसी अवस्था में धनवान खुश हो जाता है कि उसके दोस्तों की संख्या अधिक है, वही दोस्त इस बात पर खुश हो जाते हैं कि धनवान मित्र है, काम आने पर उसकी मदद करेगा। ऐसे लोग दोनों ही दोगले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जीतता वह गरीब मित्र है जो भले ही अकेला है, परंतु वो जीवन में कुछ कर दिखाने की ताकत रखता है, क्योंकि उसके आसपास ऐसे दोस्त नहीं हैं जो पैसों के भूखे हैं, या फिर उन्हें बस ऐसे मित्र चाहिए जो उनके ऊपर खर्च करे या फिर मनोरंजन करवाए। जीवन में कुछ करना नहीं है। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अकेले चलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, परंतु दोस्त बनाइए तो बराबरी वाले बनाइए, जिनकी सोच आपके बराबर हो और आपके बराबर ही वे आपको जानते भी हो। जी हाँ दोस्तों, याद रखें, विपरीत स्वभाव वाले लोग कभी भी सच्चे दोस्त नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सांप और नेवले की, बकरी और बाघ की, हाथी और चींटी की और शेरनी और कुत्ते की दोस्ती असंभव है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी सोच कुछ और है और आपके मित्र की सोच कुछ और है तो आप दोनों कभी मित्र नहीं बन सकते, आप शत्रु ही रहेंगे। क्योंकि जब आपको कोई चीज़ पसंद आएगी तो वो उस व्यक्ति को नहीं आएगी, और जब उस व्यक्ति को कोई चीज़ पसंद आएगी तो वो आपको पसंद नहीं आएगी। इसके चलते मतभेद बहुत ही ज़्यादा होंगे, कभी भी आप वो नहीं पा सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सज्जन और दुर्जन व्यक्ति की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। इसलिए अब आप दोनों में से कोई एक सज्जन और एक दुर्जन हो सकता है, और व्यक्ति अगर दुर्जन निकला तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। इसलिए दोस्तों, निस्वार्थ भाव से हमारे दुख के समय में हमारा साथ देने वाला व्यक्ति ही हमारा एक सच्चा मित्र होता है। यदि कोई दोस्त संकट में है, बीमारी में है, दुश्मन के हमले करने पर है, राज दरबार में और शमशान में आपके साथ खड़ा रहता है, तो समझिए वही आपका सच्चा मित्र है। मित्रता को परखने का ये समय सबसे बढ़िया होता है जब आप दुख में होते हैं, क्योंकि सुख में तो 1000 जने आपके साथ होते हैं, परंतु जो दुख में भी आपका साथ निभाए वही आपका असली दोस्त होता है। संगत का असर मनुष्य पर होकर ही रहता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन यदि आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं तो आप अच्छे बुरे गुणों को अपने अंदर लाने लगते। इसलिए हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि अच्छे मित्र अपने जीवन में लाइए, ऐसे मित्र नहीं जो मित्र नहीं, वाकई में आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं।
तो आज की वीडियो का उद्देश्य था मित्र रूपी शत्रुओं को पहचानना, कुछ लक्षण बताए हैं। हम पूरी आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, कृपा बरसेगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।